हाय दोस्तों, मेरा नाम वंश है और आज हम पढ़ेंगे मार्जिन एंड पैडिंग इन सीएसएस। चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्जिन एंड पैडिंग इन सीएसएस। मार्जिन एंड पैडिंग आर टू ऑफ द मोस्ट commonly used property in CSS to control spacing around elements. They are part of the CSS box model and play a crucial role in layout and visual structure. Okay. Padding versus margin. Property affects where the space appears. Padding inside the element के अंदर, between the content and the border. Margin outside the element के बाहर, between the element and others. अब आ जाते हैं पैडिंग पर। अप्लाई स्पेस इनसाइड द बॉर्डर अराउंड द कंटेंट। ओके। डॉट बॉक्स एक कंटेनर है, उसके अंदर हमने पैडिंग लगाई 20 पिक्सल। This adds 20 pixel space inside all four sides of the box. बॉक्स की चारों साइड 20 पिक्सल का स्पेस ऐड हो जाएगा पैडिंग टैग की मदद से। ओके। आइए इसे VS कोड में कर देखते हैं। हम आ चुके हैं VS कोड में और यहाँ बनाते हैं न्यू फाइल पैडिंग मार्जिन पैडिंग एंड मार्जिन डॉट HTML। ओके। देन यहाँ पर लिखते हैं HTML बेसिक स्ट्रक्चर। ओके। एंड देन इसे बदलते हैं पैडिंग एंड मार्जिन। ओके। और यहाँ लिखते हैं div डॉट बॉक्स। why it is not working? div डॉट div। यहाँ लिखते हैं div और div के अंदर क्लास देते हैं, क्लास इज इक्वल टू बॉक्स। ओके। इसको करते हैं क्लोज div टैग को। ओके। एंड देन यहाँ पर जाकर लिखते हैं, यहाँ पर चलते हैं और इसमें यहाँ जाकर लिखते हैं p टैग lorem 10। what is this lorem 10। एंड देन चलते हैं स्टाइल टैग लगाते हैं टैग के अंदर और उसमें लिखते हैं डॉट बॉक्स। यहाँ लिखते हैं पैडिंग, यहाँ लिखते हैं 20 पिक्सल एंड देन सेमी कोलन। अब चलते हैं वेब पेज पर। हम आ चुके हैं VS कोड में, सॉरी वेब पेज पर। ओके। आप देख सकते हो, देखो अगर मैं पैडिंग नहीं लगाता हूँ तो पहले आप देखते हो कि जो पैराग्राफ है वो थोड़ा सा पास को है लेफ़्ट साइड से, और मतलब पैराग्राफ में कोई स्पेस नहीं है। ओके। उसके फोर साइड्स पे कोई स्पेस नहीं है। जैसे ही मैं पैडिंग ऐड करता हूँ तो यहाँ भी स्पेस आ जाता है, यहाँ भी, और यहाँ तो है ही, और यहाँ भी। ओके। तो पैडिंग काम करती है स्पेस का। ओके। अब आती है इंडिविजुअल साइड्स पैडिंग की। ओके। पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, मतलब ये हम कह रहे हैं कि चारों तरफ से हम पैडिंग को अपने आप ही कर सकते हैं कि भाई जो टॉप की पैडिंग है, यानी जो ये स्पेस है ये इतना हो,
और ये लेफ़्ट स्पेस है ये 20 पिक्सल हो, 30 पिक्सल हो, और राइट भी सेम यही और बॉटम भी सेम यही। तो उसके लिए हम कर सकते हैं इंडिविजुअल साइड यूज। ओके, यहाँ लिखेंगे हम पैडिंग टॉप, पैडिंग लिखेंगे टॉप, यहाँ लिखेगा 20 पिक्सल। ओके, पैडिंग यहाँ लिखेंगे लेफ्ट, व्हाट इज दिस, लेफ्ट, एंड देन यहाँ लिखेंगे हम 10 पिक्सल्स। पैडिंग हम लिखेंगे राइट, देन हम लिखते हैं 15, सॉरी हाँ 15 पिक्सल, 15 पिक्सल लिख दिया। पैडिंग, पैडिंग यहाँ लिखते हैं बॉटम, यहाँ लिखते हैं हम ने भी 25 पिक्सल्स। ओके, अब चलते हैं अपने VS कोड में। आई थिंक मैं गलत तरीके से लिख रहा हूँ, सॉरी, नहीं नहीं। ओके, अब देखिए हम आ चुके हैं अपने VS कोड में। ओके, यहाँ करते हैं इंस्पेक्ट। ओके ओके, जितने पिक्सल में हमने पैडिंग दी थी उतने में चारों साइड में लग गई है, उतने पिक्सल्स में। ओके, तो ये थी इंडिविजुअल साइड्स। अब आता है शॉर्ट हैंड, जैसे सबका शॉर्ट हैंड होता है इसका भी है। ओके, आप लिखोगे ओनली, यहाँ से हमने इसे करा, सॉरी, नो 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 नो, इसे हमने किया था कमेंट, देन हमने इसे करा अनकमेंट। यहाँ हमें लिखा 20 पिक्सल, यानी कि टॉप राइट हो, टॉप पे हो 20 पिक्सल, राइट में हो मैं कहता हूँ 30 पिक्सल। ओके, बॉटम में हो 40 पिक्सल, एंड लेफ्ट में हो 25 पिक्सल। तो आप देखते हो कि एक पैडिंग टैग के अंदर ही हमने चारों साइड दे दिया। ओके, इस बार 20 पिक्सल हमें ज़्यादा दिया, देखो इसी में करता हूँ, यहाँ से मान लो सॉरी कर दिया 60 पिक्सल। आप देखना टॉप से कितनी दूर हो चुका है पैडिंग। ओके, लेफ़्ट को करना हो तो यहाँ पे होगी लेफ़्ट, 100 कर दी, 100 100 100 100, आई थिंक ये है ना 100, मे बी, सॉरी आई एम रॉन्ग। ओके, ये हो चुकी है लेफ़्ट से टॉप राइट, ओ सॉरी ये थी बात, यहाँ करते हैं हम भाई 100। ओके, एंड देन पिक्सल्स। अब देखिए बॉटम से भी 100, राइट से यहाँ से 40 पिक्सल, यहाँ से 100 पिक्सल। तो आप चारों तरफ से अपनी मर्जी से पैडिंग को यानी स्पेस कम ज़्यादा कर सकते हो। अब अब आता है मार्जिन, एड्स स्पेस आउटसाइड द बॉर्डर ऑफ एन एलिमेंट, डॉट कार्ड मार्जिन 30 पिक्सल। ओके, तो अब पहले हम इसको करते हैं यहाँ से, और यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर करते हैं हम, यहाँ पर लिख देंगे मार्जिन, मार्जिन, यहाँ लिख देंगे हम पैडिंग। ओके, यहाँ लिखे मार्जिन, मार्जिन हम लिखे 30 पिक्सल। आइए देखते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हो हमने कहा था कि वो आउटसाइड में होता है। ओके, मार्जिन ये देखिए ये चारों तरफ से आउटसाइड से होता है मैं मार्जिन में। ओके, जैसे ही मैंने 100 पिक्सल किया चारों तरफ से सेम स्पेस हो गया। ओके, यहाँ से भी 100, यहाँ से भी 100, यहाँ से भी 100, यहाँ से भी 100। ओके, ये थोड़ा थोड़ा सा यहाँ रहता है कि थोड़ा फालतू दिख रहा है। ओके,
तो ये है मार्जिन। दिस सेपरेट्स द कार्ड फॉर्म फ्रॉम नियर बाई एलिमेंट्स, मतलब यानी कि जो हमारे नियर एलिमेंट्स हैं, यानी कि मैंने यहाँ 3 कार्ड लगा रखे हैं, तो उनके जो 3 कार्डों के बीच में जो स्पेस है उसको ये बताता है। ओके, उनके बीच स्पेस बढ़ाता है मार्जिन। ओके, इंडिविजुअल साइड्स, आप ये यहाँ से पूरा पूरा लिख सकते हो, ठीक है ना। ओके, अब आप देखना हमने यहाँ पर दी है इंडिविजुअल साइड्स। ओके, वाई इज नॉट वर्क, हाँ ठीक है, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल कर दी, वर्क नहीं कर रही है चीज़, देखते हाँ वर्क कर रही है। ओके, मार्जिन दी हमें 20 पिक्सल, राइट दिया हमने 0, मतलब इस साइड हमें कुछ बढ़ानी नहीं है, और बॉटम दिया हमें 20 पिक्सल, और मार्जिन लेफ्ट दिया हमने ऑटो। अगर आप ऑटो करते हो तो वो अपने आप ऑटोमेटिक चेक कर लेता है कि हाँ भाई कितनी होनी चाहिए इस हिसाब से। ओके, इसकी भी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। ओके, अगर आप ये यूज करते हो तो पहला होगा टॉप, देन सेकंड होगा राइट, बॉटम, लेफ़्ट। अगर आप ये यूज करते हो तो ये होगा टॉप बॉटम, ये होगा राइट लेफ़्ट। ओके, यानी कि 20 पिक्सल टॉप बॉटम रहेगी, टॉप भी 20 पिक्सल, बॉटम भी 20 पिक्सल। ओके, और 40 भी राइट और 40 भी लेफ़्ट। ओके, आप करते हो मार्जिन 0 ऑटो, तो टॉप बॉटम हो गया 0, एंड लेफ़्ट राइट ऑटो यूज फॉर सेंटरिंग। ओके, सो अब चलते हैं हम ऑटो मार्जिन पर, हॉरिजॉन्टल सेंटरिंग। अगर आप यहाँ पर मार्जिन विड्थ 500 देगा किसी कंटेनर की, रुकिए मिनट, इसे नहीं, वो इतने करता कभी ओनली। ओके, हमने विड्थ दे दी 500 पिक्सल, और मार्जिन हमने टॉप बॉटम कर दी 0, और राइट लेफ़्ट से उसने ऑटोमेटिक अपने आप इसके हिसाब से, विड्थ के हिसाब से फैच कर ली, मार्जिन लगा दी। ओके, मार्जिन कोलैप्स, when two vertical margins meet, example margin bottom of one element and margin top of the next, the larger one wins, not their sum. Okay, space between them will be 30 pixel, not 50 pixel. Okay, तो यानी कि मार्जिन बॉटम अगर आप ये लिखते हो तो ये ज़्यादा होगा। ओके, अब आता है लास्ट में समरी। पैडिंग पुशेस कंटेंट इनवर्ड। ओके, मार्जिन पुशेस द एलिमेंट आउटवर्ड। यूज shorthand to simplify your CSS. Be aware of margin collapsing in vertical spacing. ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे द डिस्प्ले प्रॉपर्टी। सो स्टे ट्यून।